शांति। आपका प्रश्न है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम है। मैं बहुत नेगेटिव संकल्प चलाती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो पाती। किसे से किससे बताए करने की इच्छा नहीं होती। MSc B.Ed हूँ, बट मेरे माइंड स्टेबल नहीं हो पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि मैं मन में व्यर्थ का डर रहता है, व्यर्थ भरा हुआ है। हेल्प मी। इससे पहले मैंने डिटेल में प्रॉब्लम भेज थी। ओके, उत्तर है, देखो, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है इसीलिए कि आत्मा में शक्ति बहुत कम है, और ये आपकी नेगेटिविटी व्यर्थ जो चलता है उसके कारण ही कॉन्फिडेंस नहीं आता, और धीरे धीरे माइंड में और ही प्रॉब्लम बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूरॉन, DNA, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहले ये जो स्लीप साइकिल को सेट करनी है तो दिनचर्या मनचर्या सेट करनी पड़ेगी, तब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा, न्यूरॉन एक्टिव हो जाएंगे और DNA फिर से सेल्स में भी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये एक ही रास्ता है जिससे डिप्रेशन या माइंड की कोई भी बीमारी हो वो भी हम समाप्त कर सकते हैं। ये मेडिटेशन से, कई डॉक्टर्स का भी डिप्रेशन इस मेडिटेशन से ही गया है, लेकिन ज़रूरत है विधि से योग करने की। ऊपर से आप कितना भरेंगे उस अनुसार आपके चक्र के लेयर्स, जो एनर्जी लेयर्स होते हैं, वो बदलेंगे। अभी सारा नेगेटिव व्यर्थ होने के कारण आपकी स्मृति ऐसी ही बनी है, तो जब आप ऊपर से पॉजिटिव भरेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे, तब नेचुरली पॉजिटिव बनेगा। और इसके लिए ही ये सारे ग्रुप जो है इसके लिए ही खोले हैं। तो आपके पास एक ही रास्ता है, ऊपर से अच्छा अच्छा भरना। इसके लिए क्या करना है सब हमने यूट्यूब पर रखा है। यूट्यूब की चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन BK कुसुम लिखेंगे और फिर सब्सक्राइब करो, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। इसमें सारे राज भरे हैं। जब आपको राज समझ में आता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तब आपका पॉजिटिव लेयर बनता जाएगा और आपका योग भी लगेगा, तो संचित कर्म भी भस्म होंगे, और ये सब दिनचर्या मनचर्या सेट होने से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है चार्ट रखना, तीव्र पुरुषार्थ का करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये सब करेंगे तभी ये परिवर्तन होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो आप विधि अभी हमने योग की विधि भी बताई है 4 स्टेजेस की, उसमें कैसे विधि से योग करना है सिद्धि प्राप्त करने, सारे चारों स्टेजेस जो हमारी है उसकी अवस्था क्या है और कैसे पहुंच सकते, वो डिटेल में हमने भेजी। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सब कुछ, ये टॉपिक रोज कोई ना कोई आता रहता है ग्रुप वाइज, तो ये सब करना पड़ेगा। बाकी भविष्य में और ही बिगड़ेगा तो उसकी असर शरीर पर भी हो सकती है, माइंड पर भी हो सकती है, क्योंकि ये सब नेगेटिव व्यर्थ से ही हमारे अंदर जो सिक्रेशन होता है टेंशन का, उससे ही डिप्रेशन और सारी बीमारियां क्रिएट होती है। और अभी ये समय ही ये चल रहा है, चिंता जिंदे को जलाती है, ये जो कहावत है,
ये कर्म की गति नियम अनुसार सबसे ज्यादा भोगना हमारे ये चिंता है। हमारे जब पाप कर्म इतने उग्र हो जाते हैं तो ये कलयुग के अंत में सब कैसे हो गए हैं। तो इसीलिए ये समय कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, ये समय ही ये चल रहा है। तो और तभी परमात्मा आके ये सब हमें बताते हैं कि कैसे ये करना है। तो ये सब बातें आप रेगुलर अभी सब कुछ छोड़ो, बस इसमें लग जाओ। आपको जब भी ऐसा लगे कि ये नहीं सुनना है, पहले पहले ये सब होगा, सबके साथ होता है, क्योंकि लेयर्स नेगेटिव है तो बाहरी चीज अच्छी लगेगी, ये अंदर जाने की चीजें नहीं अच्छी लगेगी। तो साइंस अनुसार हमने बताया है, हेल्थ एंड माइंड में भी है, कुंडलिनी चक्र में है, कर्म की गति है, यूनिवर्स कैसे चलता, स्पेशल टॉपिक्स में बहुत कुछ रखा है। तो ये हमें तुरंत हमें 3 बार कैंसल करना है। जैसे ये सुनना अच्छा नहीं लगता, बाय फोर्स सुनना है। जैसे जैसे आपकी प्लेयर्स बदलेंगे फिर वो नेचुरल सुनना अच्छा लगेगा, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, ये सब अच्छा लगेगा। तो पहले हमें फोर्स करना पड़ता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो आप 3 बार उसे कैंसल करना है। जैसे सुन रहे हो और ऐसा लगे नहीं सुनना है, ये क्या बकवास है, तो तुरंत तुरंत 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल। ये बहुत अच्छे टॉपिक है, मुझे सुनना है, बहुत अच्छे टॉपिक है, मुझे सुनना है, बहुत अच्छे टॉपिक है, मुझे सुनना है। ऐसे हर चीज में करना पड़ता है। ये सब विधि हमने बताई है, तो ये करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके युगल के लिए योग के प्रयोग काफी टाइम से करते हो और बहुत बदलाव भी आया है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो डिस्टर्ब करता है। मना बहुत अच्छी रीति वैसे बिहेव करता है, लेकिन कभी फिर से वैसे के वैसे हो जाता है। तो मेरी 7 साल की बेटी भी है और कभी कभी तो बहुत अजीब सी बात करता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं जॉब करूँ तो उनसे थोड़ा बोझ भी उनका हल्का हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं देता है, कभी देता है कभी नहीं देता, और सारे समय मेरा पैसा मेरा घर वगैरह करते रहते हैं। तो क्या मेरा ये डिसीजन ठीक है? उत्तर है, देखो, जब हम योग के प्रयोग करते हैं तो हमारे उनके साथ के जो कड़े हिसाब किताब है वो भी बाहर आते हैं, और इस जन्म में जो भी भाग्य अनुसार बना है वो भी बाहर आना शुरू होते हैं, क्योंकि कड़े हिसाब किताब है। तो अच्छे हो जाते हैं, फिर बच्चे कुछ होता है तो समझो ये आपके हिसाब आए हैं। लेकिन अगर आप उसका चिंतन करेंगे नेगेटिव, तो वो बढ़ता ही रहेगा, उसका अंत नहीं आएगा। और युगल या सास बहू को तो रोज देना ही है, अगर अच्छे है या नहीं है। दूसरा ये है कि पैसे की वजह से भी आपको प्रॉब्लम है। कईयों का स्वभाव ऐसा होता है, पैसे छूटते नहीं हैं, ऐसा लगता है वो लोग हम गलत यूज कर देंगे, लोगों को दे देंगे, इसलिए नहीं देते। तो इसमें भी हमें युक्ति से काम लेना है। तो आपने जो जॉब करने का डिसीजन लिया है वो अच्छा है, क्योंकि इससे आपको पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, जितना देंगे उतना ठीक है, नहीं तो आप खुद हेल्प कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, कई बार पैसे के लिए भी ऐसा चिंतन उसका चलता है, तो वो थोड़ा मदद करेगा। बना हमारी ये जॉब के साथ थोड़े झगड़े भी कम होंगे। तो पहले तो आपको अपना चिंतन नेगेटिव नहीं चलाना है,
ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे घर में झगड़े हो जाए, और शांति से सब कुछ करना है। तो जब जॉब करते हैं तो ऐसा ना हो कि जॉब की वजह से आप बिजी हो जाए और योग और सब पुरुषार्थ छूट जाए। अगर ये होगा तो आपको कोई फायदा नहीं है। दोनों का अगर बैलेंस कर सकोगे तभी जॉब करनी है, और ऐसी जॉब लेनी है जिससे बहुत जवाबदारियां ना हो। तो बैलेंस पहले चेक करो कि क्या आप बैलेंस कर सकेंगे। अगर बैलेंस कर सकेंगे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ जॉब करेंगे और सब कुछ छूट जाएगा तो भारी नुकसान है। तो आप दो में से एक, दोनों पर विचार करो और फिर डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आपका ये डिसीजन नौकरी करना अच्छा है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, देने वाला दाता का बच्चा हूँ तो देना ही लेना है, ये समझना है। इसका मतलब क्या है? उत्तर है, देवता का अर्थ है देना। तो देना माना क्या? हमारे पास जो परमात्मा ने गुण और शक्तियां दी है, उस गुण और शक्तियों को विश्व में उसके वाइब्रेशंस फैलाना। हमारी सभी गुणों के स्वरूप बन हमारे संकल्प से सारा विश्व को परिवर्तन करने के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना है वो करना है, मना सबको देना है। और देना मना दुनियावी चीजों से लोगों को देना, फ्रेंड को देना, ये देना नहीं है। ये पुरुषार्थ की बात है। तो परमात्मा का जो यज्ञ ये रचा है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इसमें हम जो कुछ देते हैं वास्तव में देते नहीं हैं, हम लेते हैं। अगर हम योग अच्छा करते हैं तो भी हमें इसके रिटर्न में आत्मा में जितनी शक्ति बढ़ती है उस अनुसार आने वाले कल्प में इतना पुण्य के अनुसार हमें सब कुछ रिटर्न में पदम गुना मिलता है। ऐसे सभी चीजों के अगर हम व्यर्थ से मुक्त होकर सिर्फ पॉजिटिव चलाते हैं, अगर हम धन सेवा करते हैं, और अभी हमने जो कहा सेंटर खोलने के लिए जो ग्रुप खोले हैं, वह जो कई जगह पर सेंटर बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो अगर हम उसमें दिया तो उसमें जो भी आत्माएं नई आएगी, सेंटर में सेवा बढ़ेगी, उसमें हमें सब में हमें पुण्य मिलेगा। तो ये सब हमें रिटर्न मिलना है, हम देते कुछ नहीं है, वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो अभी देवता बनना है तो पहले देना है फिर लेना है, मना मिलेगा बाद में, अभी नहीं मिलेगा। तो ये कोई भी सेवा हो वो सब देने के लिए है, लेकिन लेना लेने के लिए है, रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए हमारे हमारे व्यवहार से या लौकिक चीजों से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे कोई भी कड़े ते कड़ा पेपर भी आ जाए, फिर भी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना है। सामने बोलना या नेगेटिव चलाना, ये सब करने से और ही बढ़ता है और उसके वाइब्रेशन सारे विश्व में इफेक्ट करती है। तो हमारे पास जो गुण और शक्तियां है वो ही देना है, भले वो सामने वाला कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करे। तो ये सब बातें देने वाला देवता दाता है, और वही देवता बनता है जो अभी देता है, वही लेने मैंने सॉरी नए कल्प में उसको रिटर्न मिलता है। तो देना ही लेना है। ओम शांति।